नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हमारी जो डिस्कशन है लाटविया जो मेजर इनटेक है अक्टूबर 2024 उसके बारे में डिस्कशन रहेगी, स्पेशली विदाउट आयल्स, विद और विदाउट पीटी है, जहाँ डालिंगो है, जहाँ टॉफल है। ये सारी की सारी आज मैं क्लैरिटी इस वीडियो के अंदर दूंगा और भी बहुत सारी चीज़ें टच करूँगा। अगर आपने लाटविया में किसी भी कंसल्टेंट को देना है तो ट्रैप से बचना है, मीठी मीठी बातों से ज़रूर बचना है। देखिए, लाटविया में भी हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजते हैं। मेरी सक्सेस स्टोरीज़ की प्लेलिस्ट है जिसके आपको नंबर ऑफ़ 100 से ज़्यादा आपको सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी। उसका लिंक एज वेल एज स्टडी इन लाटविया का लिंक, ये दोनों की प्लेलिस्टें हैं। दोनों प्लेलिस्टों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर दोनों की दोनों प्लेलिस्टें फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। मैं नहीं कहता कि लाटविया का मेरे थ्रू अप्लाई करें, उसको वॉच करने के बाद टेक द सर्विस ऑफ एनी कंसल्टेंट। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि फर्स्टली टेल द ट्रुथ, क्या अवॉइड करना है। जो आपको लाटविया की गारंटी वर्ड यूज करता है कि मैं लाटविया में गारंटी से वीज़ा करवाऊंगा, तो दैट पर्सन को तो केस देना ही नहीं है। ये मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 18 साल से हूँ। नंबर ऑफ हमने अप एंड डाउन्स देखे हैं। हमारे जैसे लोगों की वीडियोस देखने के बाद, हमारे जैसों से लोग एक्सपीरियंस लेने के बाद तो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं और नए नए सिस्टम से भी वीडियोस डालते हैं और आपके ऊपर एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं वो आपके केसेस के ऊपर। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो गारंटी वर्ड यूज़ करता है। दूसरा किसको अवॉइड करना है, जो लाटविया के नाम से आपसे लाखों रुपए ले लेता है। कोई कहे कि मेरी लाटविया की एडवांस में 50,000 की फीस है, मेरी लाटविया की एडवांस में 75,000 की फीस है, वहां पर भी बिग कांटा है, वहां पर भी केस नहीं देना है। ये तीसरी चीज क्या है, आइदर वो लाटविया है, मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ लाटविया नहीं अनदर कंट्रीज के बारे में भी बता रहा हूँ, वो जो 50,000 लाख रुपए की पहले ही फीस मांगता है ना, वहां की कंसल्टेंसीज को अवॉइड करना है, चाहे वो लाटविया चाहे किसी भी कंट्री। मैं नहीं कहता कि मेरे पास आओ। तीसरी चीज क्या है कि ट्रांसपेरेंसी उस पर्सन के पास कितनी है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कोई भी राइट्स नहीं है उसको रिटेन करने का, आपके पासपोर्ट को रिटेन करने का, ये भी देखना है। क्योंकि आप हमारी जो सर्विस है ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हम आइदर वो पंजाब का इवन जलंधर का स्टूडेंट क्यों ना हो, तब भी हम किसी भी स्टूडेंट के ना तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना ही ओरिजिनल पासपोर्ट लेते हैं। तो ये चीजों को जरूर चेक करना है बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो अभी देखो, फीस तो हर एक पर्सन ने लेनी है, मैंने भी लेनी है, मैं कोई फ्री में नहीं कर रहा, ये इंफॉर्मेशन मैं फ्री में बता रहा हूं। अगर उसकी जो फीस एडवांस में 10-15 हजार रुपए की है और बाकी फीस सारी उसकी अपनी कंसल्टेंसी वीजा ग्रांट होने के बाद है, तो उस केसेस में ही आपने अपना लाटविया का केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। इवन जो मैं 15,000 रुपए एडवांस में लेता हूं वो भी मैं वेवर कर सकता हूं, वो भी मैं फ्री में कर सकता हूं, डिपेंड आपकी प्रोफाइल। अभी आप कहो कि मेरी प्रोफाइल जी मैंने 55% है, 60% है, सर मुझे माफ कर दीजिए 3 साल का गैप है, ऐसे केसेस पर वी कुड नॉट गिव एनी व्यूअर्स। जो बच्चों के पास प्रॉपर आयल्स हैं, जिन बच्चों के 65% से ज्यादा नंबर हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए आ रहे हैं, तो मैं उन केसेस में और बैचलर स्टूडेंट्स में वेवर भी कर सकता हूं। अपने 15,000 रुपए मैं सारी फीस वीजा के बाद भी ले सकता हूं। दैट इज ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल विद अस। क्योंकि कंपिटेंसी जरूर चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि उसने वो कह दिया, उसने 10 वीजे दिखा दिए, उसने वो दिखा दिया, आप 1 मिनट में उसके ट्रैप में आ जाते कि चलो जी पता नहीं वीजा ही उसने लगाना। वीजा मैंने नहीं लगाना, चाहे मेरा सब 16-17 साल का एक्सपीरियंस है, वीजा एम्बेसी नहीं देना है। और इसके अलावा अभी हमारी डिस्कशन रहेगी, बहुत सारी रूमर्स मार्केट के अंदर है, ऐसे हो जाएगा लाटविया का, ऐसे हो जाएगा। तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाटविया को मास्टर के लिए रिकमेंड करता हूं। जो बच्चे मास्टर में लाटविया में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए दिस इज गुड प्लेटफॉर्म। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन क्या है, मास्टर का वीजा का जो सक्सेस रेट है सबसे ज्यादा है, ठीक है, वीजा सक्सेस रेट बताया। दूसरा है कि विदाउट इंटरव्यू आपका वीजा ग्रांट होगा, एम्बेसी की कोई इंटरव्यू नहीं होगी। विदाउट एम्बेसी फीस भी नहीं है अगर मास्टर स्टूडेंट्स ने जाना है, और विदाउट वीजा अपॉइंटमेंट आप वॉक इन में जाकर अपनी स्टूडेंट की फाइल जमा करवा सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारे अंदर से क्यों बोलता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस एम्बेसीज में डाल रहे हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है। यू कैन पुट
वेस्ट क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज इन लाटविया, जो टॉप 2, 3, 5 में आएगी मैं उसी में आपका अप्लाई करूंगा। हमारे पास कुछ ऐसे नहीं चलते फिरते कॉलेज है। अभी कुछ दिन पहले प्राइवेट वर्सेस पब्लिक यूनिवर्सिटीज की मैंने एक वीडियो डाली थी यूरोप की, उसको जरूर वॉच करना है। हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनलों के ऊपर हमारी डेली 4 वीडियोस पड़ती हैं, 2 बड़ी हैं 2 छोटी हैं, उनको जरूर चेक करें अगर आपका जो एम है फॉरेन में स्टडी का है, ताकि आपके लाखों रुपए और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सके। तो अभी आते हैं आइल्स, विदाउट आइल्स फलाना, तो वहां की यूनिवर्सिटीज का सिस्टम क्या है। तो पहले करते हैं उन बच्चों को जिसके पास इंग्लिश है ही नहीं है, कहते हैं ना मैंने MOI है, मेरे पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन मुझे इंग्लिश आती है, तो मेरे लिए क्या वे है ना मेरे पास आइल्स ना PT। उन बच्चों के लिए वे क्या सिस्टम है, वहां की कुछ यूनिवर्सिटीज आपका इंटरव्यू लेती हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे कैन जज योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हाँ बच्चे को इंग्लिश आती है। तो वो बच्चे जिनके पास MOI भी नहीं है, तो एक तो ये वे है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। दूसरा, कुछ यूनिवर्सिटीज का सिस्टम ये है कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास ना ही MOI है, तो और क्या ऑप्शंस हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज दे आर टेकिंग देयर ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट, तो वो ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज के 30 यूरो की फीस है वो इंग्लिश टेस्ट की, किसी यूनिवर्सिटीज की विदाउट फीस वो ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। दिस इज द वे जो बच्चे वहां पर विदाउट MOI अप्लाई करना चाहते हैं। तो विद MOI भी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ भी, कुछ यूनिवर्सिटी वहां पर आपका जो एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ MOI प्रोवाइड करती है। कंडीशन है आपकी 12th की स्ट्रीम, आपकी बैचलर की स्ट्रीम कैसी है, इन सब चीजों को चेक किया जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में वहां पर डायलिंगुअल भी एक्सेप्ट है, 95, PT आपका 45, 50 है, वो भी एक्सेप्टेबल है, IELTS 5.5 है, वो भी एक्सेप्टेबल है। आप TOEFL से अप्लाई कर रहे हैं यहां पर, कहां पर, लाटविया में 70 है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। मीज मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि लाटविया में हर एक ऑप्शन से आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एडमिशन का रिजेक्शन रेट वीजा से भी ज्यादा है, ये भी साथ में माइंड में लेकर चलना है। तो एडमिशन इज अ डिफरेंट थिंग और वीजा इज अ डिफरेंट थिंग, और बहुत सारे बच्चों के एडमिशंस भी रिजेक्ट होते हैं। एडमिशन अगर रिजेक्ट भी हुआ है तो डिमोरलाइज नहीं होना है, पेशेंस रखनी है, आपको उससे बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। और इवन अभी एडमिशन आ गया, इट इज नॉट लाइक दैट कि अभी आपको 100% वीजा भी मिलेगा, वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अगेन पॉजिटिव रहना है। अगर वीजा में भी रिफ्यूजल आई है, अगर आपका लाटविया का वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है, यू कैन टेक अवर ओपिनियन, सेंड मी द प्रोफाइल, आई कैन चेक इट। हमारे स्टूडेंट्स के भी रिफ्यूज्ड होते हैं। हाँ, जिन बच्चों के रिफ्यूज्ड भी होते हैं तो उनको भी हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस देने की कोशिश करते हैं अगर पेशेंस है। अगर पेशेंस नहीं है तो आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहेंगे। अपने कंसल्टेंट की ये भी क्रेडेंशियल चेक करनी है, उसकी अनदर प्रेजेंस कहां पर है इंडिया के अंदर, उसकी स्टैंडिंग कितनी है, उसकी रिफ्यूजल के बाद ऑप्शंस कितने हैं, ये सारी चीजों को माइंड में लेकर चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी देखिए इंडिया के अंदर 70 से 80% पेरेंट्स के पास फंड्स नहीं होते फॉर द पर्पज ऑफ वीजा, जब उन्होंने यहां पर अपना स्टडी वीजा स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है। तो हमें शेंगन की 29 कंट्रीज में टेक्निकल एक्सपीरियंस है अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट। तो अभी ये भी चेक करें कि जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना लाटविया का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन है लाटविया में फंड्स मैनेजमेंट में कितना टेक्निकल है, वो आपके फंड्स को किस वे से मैनेज करवा सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपका एडमिशन आ चुका है, आप सिर्फ हमें वीजा की सर्विस चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप सिर्फ हमें फंड्स मैनेजमेंट में ही अपनी कोई सर्विस चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पार्ट में भी आपकी सर्विस दे सकते हैं। आप कहोगे मैंने सिर्फ हेलो वेरीफाई करवाना है, वी कैन गिव द हेलो वेरीफाई, जो कैसे करवाना है उसकी ही हेल्प कर सकते हैं। हेल्प मींस दैट इज पेड, नॉट ए फ्री। तो अगर आप हमारी फंड्स मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वीजा की भी वीडियोस देखना चाहते हैं, उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर भी वो वीडियोस जरूर वॉच करें, ताकि आपको आइडिया हो। फंड्स किस टाइप के डिफरेंट कंट्रीज में दिखाए जाते हैं जब बच्चों ने उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज में वीजा अप्लाई करना होता है। सोर्स ऑफ इनकम कितने इंपॉर्टेंट है, उनको हेलो वेरीफाई कैसे करवाना है। एआईसी डिसीजन एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर का नेगेटिव डिसीजन आया है, उसके बाद आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या उसके बाद आपको राइट्स हैं
वहां पर अपील करने के जब एआईसी डिसीजन आपका नेगेटिव आया है, ओसीएम में इन्विटेशंस क्या हैं, आपका केस डेफर्ड हो गया है, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कॉन्ट्रैक्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज को थ्रू कोरियर भेजना पड़ता है स्टूडेंट को ओरिजिनल सिग्नेचर करके, वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, रिफ्यूजल के बाद, लाटविया की रिफ्यूजल के बाद हाउ टू मेक द अपील विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, उस अपील के अंदर कौन सी ग्राउंड्स मेंशन करनी है, ये सारी की सारी चीजों को चेक करिए। जितनी ये चीजें बताई है ना, उनको चेक करके अगर आप अपना लाटविया का स्टूडेंट वीजा या किसी भी कंट्री का अप्लाई करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए कि मैक्सिमम रिस्क लेकर काम करते हैं हम भी, कि देखिए स्टूडेंट भी रिस्क ले रहा है बेचारा, अपनी एम्बेसी फीसेस भी डाल रहा है, अपनी एप्लीकेशन फीसेस भी डाल रहा है, तो हम भी कहते हैं कि हम भी सिर्फ 15,000 में काम करते हैं, वो भी वेवर मिल सकती है। मतलब सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को वो वेवर भी लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन फीस की हमारी रजिस्ट्रेशन की, उसके लिए भी आप हमें अक्टूबर 2024 का जो मेजर इनटेक कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑलवेज कोशिश रहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट का करने की कोशिश करें। और मैंने फिर बता दिया, चलते फिरते एजेंट्स, उनके पास लाइसेंसेस है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक करें, उसको क्या नॉलेज है उस कंट्रीज के बारे में, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने स्टाफ मेंबर्स काम करने वाले हैं। ये नहीं है कि कल ही बिस्तर उठाकर भागने वाला हो, क्योंकि लाखों रुपए आपने उस कंसल्टेंट के नाम से यूनिवर्सिटीज को भेज दिए, कल वो वाइंड अप भी कर ले तो फिर क्या करेंगे, कैसे अपनी ये चीजें अपनी रिकवर करवाएंगे या करेंगे। इसके लिए आप जो कंसल्टेंट है उसकी कॉम्पिटेंसी जरूर चेक करें, वेबसाइट देखें उसकी कैसी है क्या नहीं है, और कितने सालों से उसके जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। सारी चीजों को चेक करने के बाद आपने डिसीजन लेना है लाटविया या किसी भी कंट्री का। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने लाटविया या लाटविया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।